यूक्रेन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमलों की निंदा की और बंधकों को जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की। हमास के हमलों पर बोलते हुए कहा कि आतंकवाद को कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। भारत हमेशा से आतंकवाद का विरोध करता है और करता रहेगा। साथ ही उन्होंने फिलिस्तीन के 2 स्टेट सॉल्यूशन की मांग का समर्थन किया है। पाकिस्तान की संसद में एक हिंदू सांसद ने हिंदू लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन के मुद्दे को उठाया है। दानिश कुमार पलानी ने संसद में भाषण देते हुए कहा कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इसमें इलाके के प्रभावशाली लोग शामिल हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कर्नाटक के हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एसआईटी ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि गिरफ्तारी के समय देने का प्रावधान ही नहीं है। यदि वे 24 घंटे में पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी संभव है। दिल्ली एलजी वीके सक्सेना के आदेश पर दिल्ली महिला आयोग से 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नियमों के खिलाफ जाकर बिना अनुमति के इनकी नियुक्ति की थी। आदेश में DCW एक्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि आयोग केवल 40 कर्मचारियों को ही रख सकता है, लेकिन LG की मंजूरी के बिना 223 नए पद बनाए गए हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर गोल्डी बराड की मौत को अफवाह बताया गया है। कैलिफोर्निया पुलिस के अनुसार फ्रेस्नो इलाके में गोलीबारी की घटना जरूर हुई थी, लेकिन वह शख्स गोल्डी बराड नहीं था। मरने वाले शख्स की पहचान 37 साल के जेवियर गलाडनी के तौर पर हुई है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में जमीन हड़पने और महिलाओं के यौन शोषण के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी पार्टी बनाने की परमिशन दे दी है। मामले में पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों का जांच में सहयोग नहीं मिल रहा है। कर्नाटक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ से मुलाकात की और उनकी बेटी नेहा को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। शाह ने कहा, हर हाल में न्याय मिलेगा, अगर जरूरत पड़ी तो मामला CBI को सौंपा जाएगा। नेहा मर्डर केस के बारे में बताते हुए कांग्रेस पार्षद ने अमित शाह को FIR की कॉपी दी। साथ ही कहा कि ऐसे मामलों में मौत की सजा होनी चाहिए और 90 से 120 दिनों में केस का निपटारा होना चाहिए। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के आरोपी अनुज थापन की पुलिस कस्टडी में कथित आत्महत्या के मामले पर परिजनों ने सवाल उठाए हैं। थापन के भाई अभिषेक ने दावा किया कि पुलिस ने उनकी हत्या कर दी है। वह ऐसा नहीं था जो आत्महत्या करे। हम न्याय चाहते हैं। परिवार ने यह भी मांग की है कि अनुज का पोस्टमार्टम मुंबई से बाहर कराया जाए। राहुल गांधी ने कर्नाटक के शिवमोगा में जनसभा के दौरान PM मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मास रेपिस्ट के लिए वोट मांग रहे हैं। उन्होंने रेपिस्ट को भारत से भागने में मदद की, यही मोदी की गारंटी है। कर्नाटक में भाजपा और JDS के बीच गठबंधन है। बता दें, JDS सांसद और SG देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना गोड पर रेप और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है। महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे करण भूषण को भाजपा ने केसरगंज से टिकट दिया है। इसका अनाउंसमेंट होना बाकी है। करण भूषण UP कुश्ती संघ के अध्यक्ष है। वह भारतीय कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष रहे, लेकिन पिता के अध्यक्ष पद के इस्तीफे के बाद इन्होंने भी यह पद छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के आणंद की जनसभा में कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है तो वहां पाकिस्तान रो रहा है। कांग्रेस के लिए पाकिस्तान के आका दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। पाकिस्तान और कांग्रेस की यह पार्टनरशिप पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। बंगाल में कई केसों की CBI जांच पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बंगाल सरकार ने याचिका में कहा कि कई मामलों में CBI जांच कर रही है, लेकिन राज्य सरकार की मंजूरी नहीं ली गई है। वहीं केंद्र की ओर से सॉलिसिटर तुषार मेहता ने कहा कि बंगाल में एक भी केस केंद्र सरकार ने दाखिल नहीं किया है। सारे केस CBI ने रजिस्टर किए हैं। तेलंगाना के पूर्व CM और BRS प्रमुख के चंद्रशेखर राव पर चुनाव आयोग ने 48 घंटे तक चुनाव प्रचार करने पर बैन लगाया। आयोग ने KCR पर यह एक्शन कांग्रेस के खिलाफ अपमानजनक और आपत्तिजनक बयान देने पर लिया है। अब KCR 3 मई तक चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। इंदौर में मुस्लिम से हिंदू बने शख्स के घर पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। हैदर से हरी बने शख्स ने पुलिस में इसकी शिकायत लिखित में दी है। उनका कहना है कि मेरे धर्म परिवर्तन करने से नाराज लोग लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मैं अपने घर नहीं जा पा रहा हूँ। शाहजहांपुर में सहकारिता उपायुक्त को लोकायुक्त पुलिस ने 1,15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। सहकारिता उपायुक्त RC जरिया शहर के किला परिसर स्थित कार्यालय में फरियादी से 1,15,000 रुपए की रिश्वत ले रहे थे। जिले की समितियों से सहकारिता उपायुक्त ₹1 प्रति क्विंटल के मान से रिश्वत ले रहे थे।